हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए एलजेब्रिक फार्मूलों के साथ साथ एलजेब्रा के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन हैं, जो मैं आपको लगातार सॉल्व कराता जा रहा हूँ। उन क्वेश्चनों के आप नोट्स बना लें और किसी भी प्रकार का किसी कंपटीशन में या किसी बुक से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे भेजें आपके प्रॉब्लम के रूप में, ठीक है कि नहीं। तो अब हम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल √2 देन फाइंड द वैल्यू बाय x टू द पावर 4। क्या लिखा हुआ है कि x धन 1/x बराबर √2, तो x का 4 का मान क्या होगा। इसका यूज भी है व्यापक कई क्वेश्चनों में। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचें, आपने ये पढ़ रखा है कि यदि हमारे पास ऐसा होता है कि x प्लस 1/x, कैसे बिठाओ, x प्लस 1/x इक्वल अगर a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। x प्लस 1/x इक्वल टू √2 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस 2। √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर जब 2 आएगा तो 2 माइनस 2 कहने का अर्थ इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, 0 लिख देंगे। यहाँ पर ये लिख दिया हमने 0। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर इस वैल्यू को मैं राइट साइड में ले जाऊँ, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ऐसा लिख दूँ, तो इस x स्क्वायर का मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 इक्वल माइनस 1। तो क्या आंसर आ गया, x टू दी पावर 4 इक्वल माइनस 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर -1 आ गया। अब इस पर क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसी पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। देखिए आप लोग ज़रा ध्यान से समझना आपके लिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x टू द पावर 67, x टू द पावर 63 प्लस x टू द पावर 96, x टू द पावर 92। ये क्वेश्चन अगर आया, ये क्वेश्चन आया कि x प्लस 1/x इक्वल √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 67, x टू द पावर 63 प्लस x टू द पावर 96 प्लस x टू द पावर 92 आ गया। तो अब आपको दिखने में ये लग रहा होगा बड़ा टफ क्वेश्चन है। आपके दिमाग में डायरेक्ट ही एक बात बैठी कि अगर ये दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू के रूप में, क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर √2 स्क्वायर माइनस 2, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितना, 2 माइनस 2 0। तो हम इसको जब साइड ले जाएंगे 0 के, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 इक्वल कितना आ जाएगा, x टू द पावर 4 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, x टू द पावर 4 इक्वल -1, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0। अगर कहीं पर भी हमको x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0 लिखा मिलेगा तो हम उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x टू दी पावर 4 प्लस 1 लिखा मिलेगा तो उतना कितना पुट करेंगे हम, 0। अगर हमारे पास इसके इक्वल टू √2 लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, x टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0।
तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप ये कहेंगे 63 हम कॉमन ले लें इसमें से। यदि x⁴ कॉमन लेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा x⁴ + 1, x⁴ कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x⁴ + 1। अब x⁴ + 1 = 0 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो x⁴ 63 × 0, x⁴ 92 × 0, क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 0। इतनी बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है x + 1/x = √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। क्या लिखा हुआ है? x + 1/x = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू हमको फाइंड करना है। आप लोग समझने का ज़रा प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे x³ + 1/x³। आप ये बताएं कि हम ये क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। x + 1/x = 3 है तो x³ + 1/x³ वैल्यू n³ - 3n फॉर्मूले में होता है। n³ - 3n, n³ 3³ की वैल्यू 27, 3³ की वैल्यू 27 - 9, 27 में से जैसे ही 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 × 9 = 18। क्लियर है। अगर हमको x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? n² - 2, n² - 2, 18 का वर्ग 324, 324 - 2, 324, 18 का वर्ग ऋण 2, 324 में से 2 घटाएंगे तो 322 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी सॉल्व करा चुका हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x + 1/x = √3, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ ये दोनों वैल्यू आपसे पूछी हैं। क्वेश्चन में दिया है x + 1/x = √3, x + 1/x = √3, तो आपसे ये कहा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है? n³ + 3n फैक्टोरियल 3 ⁻³ - 3n फैक्टोरियल √3, फैक्टोरियल बेटा √3, √3 हम 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 फैक्टोरियल नहीं रूट है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3√3 - 3√3 तो क्या आ जाएगा? 0। x³ + 1/x³ की वैल्यू कितना आ गई? 0, क्योंकि √3 × √3 जब 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इतना क्लियर है। तो हमारे पास x³ + 1/x³ इक्वल क्या लिखा हुआ है? 0। क्वेश्चन में क्या है? x³ + 1/x³ + 1/x³ इक्वल 0 लिखा हुआ है। आपको वैल्यू फाइंड करना है x⁴ की। तो अगर इस राशि को, इस क्वांटिटी को राइट साइड में ले जाएं, x⁴ इक्वल -1/x⁴, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x⁴ -1, तो x⁴ + 1 = 0।
या तो हम ये याद कर सकते हैं कि एक्स टू दी पावर 6 इक्वल टू -1 होता है और एक्स टू दी पावर 6 + 1 इक्वल टू 0। इस पर क्वेश्चन ऐसे भी आता है बेटा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि इफ़ x + 1/x इक्वल टू √3, इफ़ x + 1/x इक्वल √3, then find the value of x to the power 18, x to the power 12, x to the power 66, x to the power 60, और भी आगे लिख सकते हैं वो x to the power 76 और x to the power 70, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं वो। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हमारे क्वेश्चन में अगर इसके इक्वल √3 दिया है तो बस आप ये देखें कि कहीं से हमारे क्वेश्चन में x to the power 6 + 1 बन रहा है क्या। अगर ये फॉर्मेट कहीं बन रहा हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ पर x to the power अगर मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अगर पावर में 6 का डिफरेंस हो तो वो 0 हो जाएगा। पावर में 6 का डिफरेंस हो तो 0 हो जाएगा, पावर में 6 का डिफरेंस हो तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट ही दिख रहा है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, हमको इतना समय नहीं ख़राब करना। यहाँ पर अगर x to the power मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ तो x to the power 6 + 1 रह रहा है। यहाँ से अगर x to the power मैं 60 कॉमन ले लेता हूँ तो x to the power 6 + 1 रिमाइंडर रहेगा अंदर। x to the power 70 कॉमन लेता हूँ तो x to the power 6 + 1 रहेगा। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। अगर हम इनकी वैल्यू 0 पुट करते जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर 0। तो इतने कि आंसर कितना हो जाएगा बेटाओ, 0। लेकिन एक बार क्वेश्चन और चेंज होके आया था। आप ज़रा प्रयास करेंगे समझने का, हमारे क्वेश्चन में और चेंज था। यहाँ क्वेश्चन में क्या था, x to the power 36 और ऐड हुआ था। इसमें क्या था, x to the power 36 और जुड़ा हुआ था। इतना क्वेश्चन था, मतलब ये स्टेप तो हमारे पास 6 थे, अब 7 स्टेप्स हो गए क्वेश्चन में। तो अब आप क्या सोचेंगे, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जब डिफरेंस 3 का हो हमारे क्वेश्चन में, कितने का डिफरेंस हो बेटा, 3 का डिफरेंस दिया हो, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर इन पावर में 6 का डिफरेंस है और इस पावर में 6 का डिफरेंस है, तो इतना तो ये हो गया 0। अब हमारे पास बचा हुआ है x to the power 36। ठीक है, आप सभी लोग ये जानते हैं कि x to the power 6 की वैल्यू -1 होती है। x to the power 6 की वैल्यू कितनी है, -1। तो हमको केवल 36 बचा हुआ है, तो x to the power 6 -1 to the power 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर अगर x + 1/x इक्वल √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके लिए ये दे दिया इतना लेंदी क्वेश्चन, तो आप क्या कह देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √15/2। क्या दिया क्वेश्चन, 2 + √15/2 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √15/2। हम पिछले वीडियो में एक बात पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया √3/2 और यहाँ पर लिख दिया √7/2, ये लिखा हमने, या यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 5। इसका अगर मुझे स्क्वायर करना हो, इसका अगर मैं आपको स्क्वायर फाइंड करने दे दूँ कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करें, तो आप इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, आप कहेंगे a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab।
जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, तो रूट 3/5, रूट 3/5 तो 3/25, रूट 7/5 तो 7/25, 2a रूट 3/5 इंटू रूट 7/5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10, 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 10/25 और ये हो जाएगा 2/25 रूट 21, ये 25 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 2/5, ये क्या हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/5 धन 2/√2/25 रूट 21। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो चलो हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे आता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट आता आपके लिए, तो आप क्या करते? अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने बैठते तो आपके लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं हो जाता? अगर मैं कहता कि आप 2/5 प्लस 2/25 रूट 21, 2/5 प्लस 2/25 रूट 21 का स्क्वायर रूट क्या होगा? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट आपसे कहा। अब आप देखते ही आप कोशिश करेंगे कि बड़ा टफ क्वेश्चन है। पेपर में आपके पास ऑप्शन लिखा होगा रूट 7/5, रूट 3/5, रूट 3/5, रूट 8/5, अगला रूट 3/5 प्लस रूट 7/5, और एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास नन ऑफ दीज भी लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन में आपसे कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 2/5 प्लस 2/25 रूट 21, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इनमें से कौन सा होगा? इसी तरह से इनमें से इसका स्क्वायर रूट इनमें से कौन सा है? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस वाला कभी स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो ये तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखेंगे। जिसका होल स्क्वायर ओपन करने पर ये नंबर आ जाएगा वही स्क्वायर रूट होगा। रूट 3/5 प्लस रूट 8/5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है तो डेफिनेट फिर ये ही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो पहले मैं इसका स्क्वायर सॉल्व करके देखता हूँ। इसका स्क्वायर बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ, इस तरफ यहाँ पर। तो ए स्क्वायर तो 3/5 25 प्लस बी स्क्वायर तो 8/25 2ab। वैसे भी आप लोग देखेंगे 2 रूट 8 या 24 रूट के अंदर 24 आ रहे हैं, यहाँ 21 है, तो ये तो होगा ही नहीं, डायरेक्ट ही दिख रहा है। आप लोगों को रूट के अंदर 24 दिख रहा है, यहाँ रूट 21 है, तो ये तो नहीं है। अब आप इसको और चेक कर लें, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं उस क्वेश्चन को। हमने कहा ए स्क्वायर तो 3/25, बी स्क्वायर 7/25 प्लस 2ab 2 रूट 21/25 ऐड करेंगे तो 10/25 तो 2/5। तो कहने का अर्थ हमारा क्वेश्चन सेम एज इट इज मिल गया। सेम क्वेश्चन आया, मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट ये है, तो हमारा आंसर आ गया। अब सेम मेथड हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर
इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस नंबर का। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स जो दिए हैं, जितने भी नंबर्स जो दिए हैं हम उनका स्क्वायर करके देखते हैं, जितने भी नंबर हमारे पास हैं। क्लियर है कि नहीं? जो भी नंबर हमारे पास हैं, तो कहने का अर्थ यहाँ प्लस है तो ये माइनस वाला तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये दो तो स्क्वायर रूट नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, उसका स्क्वायर करके देखते हैं। अगर वो नहीं होगा तो फिर डेफिनेट नन ऑफ दिस सही होगा। तो फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं, √3/2 प्लस √5/2। मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a² 3/4, b² 5/4 प्लस 2ab 2√3 तो √15/2 इंटू 2 4, तो 3 + 5 8/4, 8/4 प्लस √15/2। तो सॉल्व कर रहे हैं तो 2 + √15/2। तो हमारे पास इस नंबर का जब स्क्वायर किया तो ये नंबर मिला, तो डेफिनेट हमारा ये स्क्वायर रूट है इस नंबर का। इतनी बात क्लियर है आप लोगों के लिए। अब मैं आपके सामने और जो फॉर्मूले पढ़ाएं ज़रा उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हम और करते हैं। अभी हमारी बात ये चल रही थी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से लिखा हो कि ये लिखा हो √5 इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू आप तुरंत ही कह देते हैं सर इसकी वैल्यू तो ये जो नंबर लिखा होता है वही होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। लेकिन बेटा मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी नंबर में ये √5 तो लिखा है, यहाँ पर पावर 3 है, √5 लिखा है, यहाँ पर पावर 3 है, √5 लिखा है, यहाँ पर पावर 3 है, √5 लिखा है, यहाँ पर पावर 3 है, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू √5 टू दी पावर 3 - 1। 3 - 1 मीन्स यहाँ पर 2 पावर आएगी, तो 2 पावर लिखेंगे नहीं, तो इसकी वैल्यू √5 आएगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता √5 पावर 4 होता, यहाँ पर पावर 4 होता और 5 तो होता, और यहाँ पर पावर 4 5, यहाँ पर पावर 4 ये 5, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या आती? तो आप लिख देते √5 यहाँ पावर 3। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? √5 टू दी पावर 3 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक पावर हम कम करते चले जाएंगे। यहाँ पर अगर n है, n पावर है तो n - 1 कर देंगे अगर सेम क्वांटिटी। लेकिन बेटा अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये इनफाइनाइट तक नहीं होता, ये नंबर इनफाइनाइट तक नहीं होता, जैसे कि हम लिखते हैं √5 पावर 4, √5 पावर 4, ये ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते चले जाते हैं। और हमने चलो ये 3 टाइम्स तक ही लिख देते और आपसे इसकी वैल्यू पूछते, डॉट डॉट और इनफाइनाइट तक नहीं गया ये क्वेश्चन, केवल हमारे पास ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना होता तो हम ये कहते कि सर इस वाले 5 पर तो केवल 1/4 पावर है, तो इस 5 टू दी पावर तो 1/4, नेक्स्ट 5 पर पावर 1/4 1/4 1/16, फिर नेक्स्ट 5 पर पावर 1/64, ऐसे लिखते हैं।
तो हम इसको जब सॉल्व करते तो 5 टू द पावर ये 64, इसका डिवाइड जब इसमें करते तो 16 आता, इसका डिवाइड इसमें करते तो 4 आता, इसका डिवाइड इसमें करते तो 1 आता। तो हमारे पास आ जाता 5 टू द पावर 21/64, लिखते क्या नहीं, 21/64 आंसर आ जाता। अब इसी क्वेश्चन को हम इतना ना करते हुए और सिंपल तरीके से सॉल्व करें। अगर इस क्वेश्चन को हमको ऐसे नहीं सॉल्व करना और ही सिंपल प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, हाँ तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मेथड और भी है, ये कितना टाइम है बिटाओ, ये 4 4 4 है, लेकिन ये 5 बार 3 बार लिखा हुआ है, तो ये 5 यहाँ पर लिख दो 4 पर घात 3, मतलब 5 पर यहाँ पर 4 पर घात 3, और इसको 4 की घात 0, 4 की घात 1 और 4 की घात 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 × 4 20 और 4 की घात 0 का मान 1 21, तो 5 की घात 21/64 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और ले रहे हैं, ज़रा आप बड़े ध्यान से समझना। अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया, ठीक है, कैसे क्वेश्चन, मैंने लिया 20 √20, तो ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में और कई बार इसको सॉल्व करा चुका हूँ, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा। तो आप इसका आंसर तो 4 × 5 4 × 20, तो 5 आंसर आ जाएगा, बड़ा वाला मान इसका उत्तर होगा। क्लियर है, 4 × 20 तो बड़ा वाला मान उत्तर। लेकिन बेटाओ अगर यही क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट में लिखते, अगर मैं यहाँ लिखता 15, यहाँ 2, ये 15, फिर ये 2 और ये 15, ये 2 और ये 15, अगर मैं इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को आपके सामने पेश करता और डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा होता, तो आप फिर इस क्वेश्चन के लिए ये बोलते कि सर यहाँ तो 2 फैक्टर हम ऐसे कर रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 है, 4 × 20 या 5 × 20, क्यों यहाँ 1 छुपा हुआ 1 लिखा है, तो इसका बड़ा वाला मान उत्तर। अब इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बस यहाँ 2 लिखा नहीं जाएगा, प्रारंभ में 2 नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका ऐसा फैक्टर कीजिए, अगर मैं इतने इतने के इक्वल मैं x मान लूँ, तो क्या लिखेंगे हम, x इक्वल, ठीक है ना, तो ये 3 × 15, 2 नंबर ऐसे आए हमारे पास कि जिनका डिफरेंस 2 है, तो बड़ा वाला मान उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटाओ, बड़ा वाला मान उत्तर आएगा इसका, मतलब 3 × 15 अंतर 2, तो 5 उत्तर आ जाएगा। कितना सरल तरीका है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 2 संख्या ऐसी ढूंढते इनके कि इनका अंतर 15 हो और अंतर 3 हो, गुणनफल 15 हो, अंतर 3 हो। क्लियर है। तो इस टाइप के मैं अन्य क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, जब तक आप उसका इंतज़ार करें और इसका नोट्स बना लें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर ये मेथड पसंद आई हो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।